Hello students, today we are going to start a new topic that is called electrophilic substitution reaction of haloarine. So write down the title, electrophilic substitution reaction of haloarine. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेलोएरीन जो कंपाउंड होते हैं, मान लो कि वहां पर क्लोरोबेंजीन है, या तो X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन हो सकता है, तो वो क्या शो करता है? रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या ये कंपाउंड जो है वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा रिएक्शन में, चाहे नाइट्रेशन हो, क्लोरिनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, सल्फोनेशन हो, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है वो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन क्लाउड, तो ये जो है वो वहां पर E के साथ अटैच हो जाता है, वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। H+ का निकलना और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का आना, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा? इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास ये एज इट इज रहा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर X और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, बराबर। तो ये एक है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाया था? तो ये यहाँ पर और ये इधर शिफ्ट हो रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो जस्ट हम लोग सिर्फ रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन है, इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से कुछ रेजोनेंस हमने सीखे हुए हैं। तो इसके आगे रेजोनेंस क्या बनेगा? ये वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ नया बॉन्ड बना, ये रहेगा एज इट इज, बराबर। वापस ये जब यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन X के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट विल बी डन। यहाँ पर X आ गया, बराबर है 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको क्या दिखाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड इसमें ऐसा बन रहा है जहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर रोटेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन पे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, बराबर। और तब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो था ही, और ये क्लोरीन जो है जिसके ऊपर आएगा डेल प्लस या तो X। तो ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पे ही सब्स्टिट्यूट होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि क्लोरोबेंजीन का अगर आप आगे रिएक्शन करवाते हो तो नए ग्रुप कहां पर एंटर होंगे बेटा? इट विल बी एंटर एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन। गॉट इट? लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास हैलोजन जो है वो एक और चीज शो करता है जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजन इस बेंजीन रिंग में से ड्यू टू -I इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ड्यू टू माइनस या तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। अब ये दो तरह से बातें हो रही है। एक तो क्या कि -I इफेक्ट की वजह से, बराबर है, क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग को ड्यू टू -I इफेक्ट व्हाट हैपेंस? हैलोजन एटम deactivate the benzene ring, बराबर है। तो वो क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। कौन? हैलोजन। तो हैलोजन जो है वो दो तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। एक तो उसके अंदर, बराबर है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हम जो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये जो है स्टेबलाइज भी हो रहा है।
और सामने माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो डीएक्टिवेट भी हो रहा है। तो यहाँ पर जनरली ये एक स्पेशल केस है जहां पर ये माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं किसको, मेसोमेरिक इफेक्ट को, किसको, मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। पहले आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेसिकली बेंजीन को क्या कर रही है, डीएक्टिवेट कर रही है, बराबर है। और ये एक्सेप्शनल केस है, जनरली क्या होता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करती है। तो क्लोरोबेंजीन में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। हमें मालूम होना चाहिए कि हेलोजन एटम जो है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या कि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे वो क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, बराबर है। और ऊपर मैंने आपको सिखाया कि यहां से इलेक्ट्रॉन पैर देकर ये आपको जो दिखा रहा है दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, और वी कैन से इट इज रेजोनेंस भी आप कह सकते हो। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा है और इसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपके माइनस आई इफेक्ट शो करेगी और रेजोनेंस इफेक्ट आपको ओरिएंटेशन देगी। तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एरिन में हो पाएगा? हाँ, कब हो पाएगा? जब हम उसको अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर या ऐसा कैटालिस्ट यूज करेंगे जहां पर ये हैलो एरिन के कंपाउंड्स हमें क्या देंगे, हमें देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना क्लियर है सबको? तो उसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन जो है वो कौन सा है, दैट इज ऑल अबाउट क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ हेलो एरिन के अंदर मेरा सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। क्या ले लेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन। अब हमें मालूम है कि क्लोरोबेंजीन में Cl जो है वो कैसा है, ऑर्थो पैराडायरेटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्या करवाएंगे, क्लोरीनेशन। क्या करवाएंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जब करवाएंगे तो जनरली यहाँ पर क्या यूटिलाइज होता है, तो यहाँ पर कोई भी आपको लेना है लुईस एसिड, बराबर। चाहे आप इसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो या तो FeCl3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लुईस एसिड जो है वो काम क्या करता है कि क्लोरीनेशन में जो Cl2 है उसमें से वो क्लोरोनियम आयन को डिफरेंट यानी सेपरेट कर देता है फॉर द अटैक, बराबर है। तो आप लिखेंगे कि क्लोरीनेशन के अंदर क्लोरोबेंजीन जो है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसका एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि Cl2 प्लस AlCl3। हालांकि मैकेनिज्म जो है वो आपने 11 में डिटेल में पढ़ा ही है बेंजीन में, फिर भी यहाँ पर याद करवा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बराबर है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग ये जो सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते थे और लास्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन वहां से निकलता था। तो पूरे का पूरा तो वापस रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर Cl2 और AlCl3 में क्या करेंगे, सबसे पहले Cl प्लस और ये AlCl4 माइनस। तो ये आपको जो मिला उसी को कहते हैं हम लोग क्लोरोनियम आयन। क्या कहेंगे, क्लोरोनियम आयन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोनियम आयन जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो उस तरह से हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो कैसे होंगे, Cl एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। प्लस यहाँ पर जो दूसरा है वो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मालूम है कि एक ऑर्थो पे अटैच होगा, एक यहाँ पर पैरा पे अटैच होगा। कई जगह पर यहाँ पर 2Cl2 लिखकर यहाँ पर -2HCl लिया जाता है, या तो सिंपली Cl2 लिखो। तो Cl प्लस यहाँ पर अटैच हुआ, वहां से जो है H निकला, यहाँ पर Cl से अटैच हुआ तो -HCl भी आप लिख सकते हो। टेम्परेचर का कोई फिक्स वैल्यू दिया नहीं है तो आप वहां पर डेल्टा लिख सकते हो। बाकी क्लोरीनेशन के अंदर जनरली
30 to 40 डिग्री सेल्सियस हम लोग लिख सकते हैं, बट एट एनसीईआरटी ओनली डेल्टा विल बी गिवन। तो एक बार कहां पर एंटर हो रहा है वो पैरा में, तो उसके बेसिस पे इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन। आपको इतना ही लर्न करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, या तो लिख सकते हैं 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। एक और बात आपसे शेयर करनी थी, पैरा वाली जो भी प्रोडक्ट होती है वो हमेशा कैसी होती है, मेजर प्रोपोर्शन में हमें मिलती है। सो दैट इज आवर मेजर प्रोडक्ट, और ये जो मिलता है बेटा इट इज आवर माइनर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा रहेगा। ये जो है यहाँ से और यहाँ से यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वहां पर उसमें रिपल्सन्स कम होंगे, तो वो प्रोडक्ट हमें स्टेबल मिलेगा। इसलिए मेजर प्रोपोर्शन में पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा मिलेगा, इतना याद रखना है आपको। तो ये क्लोरीनेशन हो गया। क्लोरीनेशन आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं जिसको कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। देन तो सबसे पहले ये कीजिए आप। आई होप आपने ये कंप्लीट किया होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जिसको कहते हैं नाइट्रेशन। चलो, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन जो है वो बेसिकली HNO3 के प्रेजेंस में भी हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर H2SO4 यूज करेंगे तो क्या होगा कि NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको निकालने में आसानी होगी, यानी प्रिपरेशन ऑफ NO2 प्लस इज वेरी इजी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बाकी कोई टेंशन है नहीं। आप यहाँ से सबसे पहले ड्रॉ कीजिए क्लोरोबेंजीन, सबके नीचे नाम लिखना जरूरी है, क्लोरोबेंजीन। when it is reacted with concentrate HNO3, बराबर है, HNO3 आप अकेला ले लो तो भी चलेगा, और यहाँ पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, रिएक्शन इजीली हो जाएगा। इसका कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि यहाँ पर आप HNO3 जो है उसमें जब H2SO4 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर NO2 प्लस यानी कि नाइट्रोनियम आयन प्लस HSO4 माइनस और H2O। तो ये जो NO2 प्लस है वो इलेक्ट्रोफिलिक आयन है। कौन सा आयन है? इलेक्ट्रोफिलिक आयन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक आयन जो है वो वहां पर अटैक करेगा NO2, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो रहा है, यहाँ पर NO2 ये नया आया ग्रुप, एक बार ऑर्थो पे अटैक कर रहा है, एक बार पैरा पे, तो ये Cl और यहाँ पर ये NO2। तो आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो 1 पे है हमारा क्लोरो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। हर बार आपको रिपीट नहीं करूंगा, हमेशा याद रखना कि पैरा वाली प्रोडक्ट जो है वो ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिलती है। राइट डाउन दिस इक्वेशन। चलो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अब, नाइट्रेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, अब करेंगे हम लोग सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से H और यहाँ से अगर OH निकल रहा है तो यहाँ पर -H2O। आप इसको इस वे में अच्छे से इजीली लर्न कर सकते हैं। मैकेनिज्म में तो ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो ये NO2+ और OH- HNO3 में से तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से OH -H2O, NO2+ क्या था इलेक्ट्रोफाइल, तो वो वहां पर अटैक करवा दो और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करो तो भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वहां पर आपका NO2 अटैच हो जाएगा। सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। देखो यहाँ पर कई जगह पर रेफरेंस बुक में अलग अलग चीजें लिखी होगी। कई जगह पर SO3 लिखा होगा, SO3+ वाटर भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ओलियम। तो अगर आपको लिखा हुआ मिले कि भाई SO3+ यहाँ पर वाटर मिले तो आपको क्या मानना है कि ये एक H2SO4 का ही फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब इसके अंदर हो जाता है डिसॉल्व तो ये आपको क्या देता है, सबसे पहले देखो ये H2 देगा और H2SO4 देगा यानी सल्फ्यूरिक एसिड। कई जगह पर आपको मिलेगा H2S2O7 यानी कि ओलियम। तो ओलियम जो है वो भी एक रिएजेंट की तरह यहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन में ना रहे। मेन बात क्या है कि सल्फोनेशन के अंदर आपको क्या देखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है। तो लुक एट द मैकेनिज्म, 2 moles ऑफ H2SO4। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, जहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा SO3H+ HSO4- एंड वाटर। अगर आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर फोकस करते हैं तो बाकी कुछ लर्न करने की जरूरत है ही नहीं। सीधा आप यहाँ पे ऐसा कीजिए कि यहाँ से SO3H+ लिखिए और यहाँ पर OH- कीजिए। तो OH- जो है वो यहाँ से H और OH क्या कर देगा माइनस वाटर। SO3H एक बार कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पे, एक बार कहां पर अटैक करेगा, पैरा पे। तो उस तरह से बेंजीन के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन, तो Cl पहले लिखिए, देन यू गो फॉर द मैकेनिज्म पार्ट के SO3H एक बार कहां पर एंटर हुआ, ऑर्थो पोजीशन। तो हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी हो रही है, सेकंड, बराबर है। तो एक ये कंपाउंड मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है और एक SO3H एक बार कहां पर अटैच हो रहा है, पैरा पे। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि SO3H जो है वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे पहले आता है। तो नोमेनक्लेचर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए आपको कौन सा फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फॉर दैट तो इसका नंबर आएगा 1, इसका नंबर आएगा 2, क्योंकि SO3H जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। सो इन दैट केस आपको याद रखना है कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे बेटा, 2 क्लोरो, BS शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां से लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। इसको कैसे लिखेंगे, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दैट इज द सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये चीजें जो है वो आपको देखनी है कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब सल्फोनेशन करवाना है तो H2SO4 लिखना है, बराबर है। कई बार वहां पर H2S2O7 ओलियम भी लिखा हुआ हो सकता है, वहां पर SO3+ वाटर भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें एक ही है। जहां पर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है, SO3H+, और वो कहां पर अटैक करने वाला है, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। रिगार्डिंग दैट we have a product of 2 chloro benzene sulfonic acid and 4 chloro benzene sulfonic acid. I hope कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके साथ साथ आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, इस रिएक्शंस को लर्न करते जाइए। ये सारे रिएक्शंस जो है आपको एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स लिख के लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये आएंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारा जो है उसमें हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं FC। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं, एक है अल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बराबर है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। जैसे बेंजीन में पढ़ा था वैसे ही
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि एक तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है क्लोरोबेंजीन का ही, Cl बराबर है क्लोरोबेंजीन। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है बेटा? तो यहाँ पर है CH3Cl, क्या है? मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मैकेनिज्म वाला पार्ट क्या कहता है कि CH3Cl AlCl3 के साथ जब हम लोग ब्रेक करवाएंगे तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट इज अटैच्ड विद AlCl3 और बनाएगा CH3+। तो हमारा क्या बना? CH3+ एक बना जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक आयन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक आयन। CH3+ के साथ साथ यहाँ पर और एक चीज मिल रही है हमें, AlCl4-। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सारे इलेक्ट्रोफाइल, जैसे SO3H+ है, इसमें NO2+ था, इसके अंदर CH3+ है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। हालांकि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस है नहीं, तो ये सीधा कहाँ पर अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी बेटा उसको कैसे लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Cl तो पहले से प्रेजेंट था, CH3+ एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, बराबर है। और सी की इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? तो सबसे पहले याद कीजिए कि बेंजीन के ऊपर जब CH3 अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं? टोल्यूइन। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो उसका डेरिवेटिव है, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये इसके ऑर्थो के रेफरेंस में है, तो इसको लिख सकते हैं ऑर्थो क्लोरो। क्या लिखेंगे? ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। ये इसका कॉमन नेम होगा बेटा। और दूसरा हमें क्या मिल सकता है? यहाँ पर एक और प्रोडक्ट मिलेगी हमें, जिसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पर Cl, यहाँ पर Ca3, तो दैट इज कॉल्ड पैरा क्लोरो टोल्यूइन। क्या कहेंगे? पैरा क्लोरो टोल्यूइन। तो ये चीजें याद रखिए। इसका अगर IUPAC अगर आपको पूछ लेते हैं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिए। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये भी आप लिख सकते हैं, ये कॉमन नेम है और एक IUPAC। तो राइट इट डाउन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर एक और चीज हमें डिस्कस करनी है कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर रिएक्शन ऐसा नहीं है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में तो है नहीं जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हेल्पफुल है। मान लीजिए कि आपका ये रिएक्शन जो हो रहा है बेटा, वो हो रहा है कुछ इस तरह से कि भी क्लोरोबेंजीन तो है, लेकिन वहां पर किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है? कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, तो CH3 CH2 CH2Cl ऐसा कुछ आया, बराबर, यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड क्लोरोप्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जब ऐसा आता है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2Cl, when it is reacted with AlCl3 तो हमें मिलेगा AlCl4- प्लस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2+, तो ये कार्बोकैटायन कौन सा मिल रहा है आपको? यहाँ पर प्रोपाइल, बराबर। लेकिन क्या इसके अंदर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है? तो आपको ये जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है, ऐसा देखा तो सीधा यहाँ पर ये ग्रुप प्रोपाइल अटैच करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोपाइल ग्रुप जो है यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो इसमें बेटा होगा क्या कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या कहते हैं इसको? हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये बनेगा CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बीच वाले कार्बन में। तो ये यहाँ पर ट्रिक है कि जब कभी भी आपको ऐसा दे अगर बाय चांस, तो आपको सीधा ये जो कर रहे थे नॉर्मल फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन वैसे नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा whether the carbocation will be rearranged or not। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको रीअरेंजमेंट करवानी है और वो कार्बोकैटायन वहां पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था और ये बन रहा है हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। उसका भी रीजन हमने सीखा हुआ है कि जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होती है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो बढ़ाता है, एंड दैट्स व्हाई सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन द कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन।
तो अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल सकती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये Cl तो पहले से अटैच था, नया ग्रुप क्या आएगा, इस कार्बन के थ्रू, जरा ध्यान से देखिए, बीच वाले कार्बन के थ्रू अटैचमेंट होगा और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसी मिलेगी। तो ये जो ग्रुप अटैच हो रहा है वो अब प्रोपाइल नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल है। कौन सा है ये, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 क्लोरो 2 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बराबर है। और दूसरी जो हमें प्रोडक्ट मिल सकती है वो कौन सी मिलेगी, एक बार ये ग्रुप कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, तो CH3 तो इसका जो नाम हो जाएगा वो भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई 1 क्लोरो 4 आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये जो थी वो एक एक्स्ट्रा बात थी विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो ये मैंने आपको सिखाई। लास्ट रिएक्शन हमारा जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या कहेंगे, एसाइलेशन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद CH3COCl, ये 11 में पढ़ा हुआ है आपने, CH3COCl का नाम क्या होता है बताइए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रुप कौन सा है, तो RCOCl, यानी कि एसिड हैलाइड ग्रुप है। एसिड हैलाइड के अंदर कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, तो जैसे एसिड होता है उसका डेरिवेटिव है ये मैं आपको सिखा दूं कि जब एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, when this OH group is replaced by Cl, then we obtain CH3COCl। फिर से सुनो, एसिडिक एसिड में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, क्लोरीन से, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, CH3COCl। यहां तक बात समझ आ गई। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो एसिडिक एसिड है, बराबर है, इसी के नाम में से एसिड को आपको रिप्लेस करना है और वहां पर लगा देना है YL क्लोराइड। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आईसी एसिड को रिप्लेस कर दीजिए पूरा, आईसी एसिड। तो आईसी एसिड की जगह पर क्या बनेगा, ये एसिटाइल क्लोराइड, क्या बनेगा, ये एसिटाइल क्लोराइड। तो ट्रिक क्या हुई, यहाँ पर एक एसिड को माइनस करना है, ऐड किसको करना है, YL क्लोराइड। फिर से आईसी एसिड की जगह पर क्या ऐड करेंगे हम लोग, YL क्लोराइड। तो नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी हो जाएगा। इसका नाम है एसिडिक एसिड, तो कॉमन नेम बनेगा CH3COCl का एसिटाइल क्लोराइड, और इसी का IUPAC अगर बोले तो इथेनॉइक एसिड में से इथेनॉइल क्लोराइड। वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा, CH3COCl व्हेन इट इज रिएक्टेड विद AlCl3। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखिए जरा, ये Cl जो है बेटा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, Cl यहाँ पर अटैच, तो ये बनाएगा CH3CO+। तो ये एसाइल आयन जनरल सेंस में, और एसिटाइल कह सकते हैं हम लोग, तो दैट इज एसिटाइल आयन along with a molecule of AlCl4। तो ये जो है उसमें जनरेट क्या हुआ, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल व्हिच अटैक ऑन द ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्लोरीन लिखो लो, यहाँ पर COCl3 पर अटैच करवाओ, बराबर है, कहाँ पर, ऑर्थो पे, और एक बार अटैच करवाएंगे हम लोग कहाँ पर, पैरा में, तो Cl और यहाँ पर आ जाएगा COCH3। देन अब ध्यान से देखिए कि जब इसका नाम लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बात ये आएगी कि बेंजीन जो है उसके ऊपर COCH3 था, तो क्या लिखते थे, एसिटोफिनॉल। इतने कंपाउंड का नाम क्या लिखते थे बेटा हम लोग, एसिटोफिनॉल। COCH3 क्या लिखते थे, एसिटोफिनॉल। अब इसका डेरिवेटिव है, कहां पर है, क्लोरीन, ऑर्थो पे, तो लिखेंगे यहाँ पर नाम, कैसे लिखेंगे, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, क्या लिखेंगे, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, या इसको लिखेंगे पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। तो ये दोनों नाम हो जाएंगे इसके, बराबर। या तो अगर इसको लिखना है और तरह से तो क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो COCH3 वाला था उसको हम लोग फिनाइल एसिटोफिनॉल जो लिखते थे, एसिटोफिनॉल, और उसी में हम लोग और एक नाम लिखते थे, याद कीजिए क्या लिखते थे, फिनाइल इथेनॉल। क्या लिख सकते हैं, फिनाइल इथेनॉल।
तो फिनाइल इथेनॉल के बेसिस पे भी आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। सो दैट इज ऑल द रिएक्शंस व्हिच वी डिस्कस, बराबर है। अभी हम लोग कुछ टिपिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो बाकी रिएक्शन है इसमें सबसे पहला है वाल्ट्ज फिटिंग रिएक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद कर लो कि जितनी भी नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वाल्ट्ज फिटिंग रिएक्शन में किसका रिएक्शन किसके साथ होने जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक ब्रोमोबेंजीन, यानी कि यहाँ पर Br हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन। एंड ब्रोमोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ 2Na, यानी कि सोडियम है, यहाँ पर और ले रहा हूं मैं BrCH2CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एक है ब्रोमोबेंजीन यानी एराइल हैलाइड, एक है ब्रोमोइथेन यानी अल्काइल हैलाइड। When it is reacted with sodium in the presence of dry ether, तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर आपको। ये जो 2NaBr है उसको यहाँ पर माइनस करवा दो, तो बचा कि आपके पास ये रहा बेंजीन, उसके बाद क्या आ गया CH2CH3, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इथाइल बेंजीन। क्या लिखेंगे इसको, इथाइल बेंजीन। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड वाल्ट्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये हमारा पहला नेम रिएक्शन है, तो इसको साथ में लिखते जाओ आप लोग, बराबर है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा, उसको क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ले लो वहां पर क्लोरोबेंजीन Cl यानी एराइल हैलाइड 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन। तो ये दोनों क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल है, जब इसके साथ हम लोग सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं। ये सारे के सारे टाइटल लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, बराबर है। टिपिकल रिएक्शन है जिसको मिसलेनियस रिएक्शन भी कहा जाता है, रिएक्शन विथ मेटल करना है। रिएक्शन विथ मेटल के अंदर ये नया रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है, और ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ये NaCl जो है उसको माइनस कर दो, बाकी क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, तो उसको लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन बेंजीन जो है इस तरह से अटैच हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं डाइफिनाइल, या तो बाइफिनाइल भी सकते हैं, इट्स कॉल्ड डाइफिनाइल। तो ये भी एक रिएक्शन हो गया हमारा, बराबर है। तीसरा एक रिएक्शन है, बराबर है, जो हम लोग किसके साथ करवाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सोडियम मेटल लिया हुआ है, अभी हम लोग आयोडीन ले रहे हैं। तो आयोडीन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, आयोडोबेंजीन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आयोडोबेंजीन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद Cu यानी कॉपर पाउडर। यहाँ पर भी वापस आयोडोबेंजीन है, बराबर। तो इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम है ULLMANN, उल्मान रिएक्शन, बराबर है। क्या कहेंगे हम लोग इसको, उल्मान रिएक्शन। हाँ, तो ये उल्मान रिएक्शन जो है उसके अंदर क्या करेंगे, ये आयोडीन, ये कॉपर और ये आयोडीन, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 2Cu वहां से माइनस हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर किसके प्रेजेंस में हो रहा है, आप देखो ये हो रहा है, ये सील्ड ट्यूब में होता है, सील्ड ट्यूब। ट्यूब जो होती है उसको सील कर देते हैं, बराबर। उसके अंदर ये जो है कॉपर का पाउडर और आयोडोबेंजीन डाल दिया, बाहर निकाला, तो क्या मिला, बाहर निकाला तो हमें मिलेगा ये इस तरह से बेंजीन, और ये दूसरा, यानी यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, इट इज डाइफिनाइल। क्या मिल रहा है, डाइफिनाइल। क्लियर है इतना, लिखते रहो साथ में। उल्मान रिएक्शन के बाद क्या है टाइटल हमारा, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग ग्रीनर रिएजेंट बनाते थे ना, क्या करते थे उसके अंदर RX प्लस मैग्नीशियम, that is called RMgX in the presence of dry ether, in the presence of dry ether। तो ये क्या बना देता था, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी तरह से अगर यहाँ पर ArX हुआ,
ArX और मैग्नीशियम के साथ किया तो क्या देगा आपको ArMgX, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। या तो जनरली बेंजीन होता है तो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन ले लो, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। मैग्नीशियम को इसके बीच में डाल दो तो ये हो जाएगा MgBr, दैट इज कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बराबर। चलो इसकी जगह पर और क्या ले सकते हैं हम लोग, और क्या ले लेंगे, चलो भाई क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, इसकी जगह पर क्लोरोबेंजीन ले लो। यहाँ पर लिखेंगे, रिंग इधर उधर हो जाती है बेंजीन की, उसको पकड़ के रखना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो जाएगा यहाँ पर MgCl, क्या बनेगा, यानी कि ये बन रहा है बेंजीन। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने का, ऐसा नहीं थोड़ा ऐसा बैठा जैसे बेचारे को किसी ने मारा हो, ऐसा नहीं करना। चलो तो आप अच्छे से किया कीजिए। यस, सो दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है भाई, यहाँ पर Cl है तो क्या आएगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके आगे भी रिएक्शन आप कर सकते हो, बराबर। कहीं ना कहीं भी यूज करना हो तो देखो, इसमें पानी के साथ करवा दो हाइड्रोलिसिस, H यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो क्या मिलेगा, बेंजीन, प्लस क्या लिख सकते हैं, MgOH Br, ये बाय प्रोडक्ट है। इसमें मेन क्या आपको फोकस करना है कि बेंजीन तो मिल रहा है, बराबर। तो अगर आपको एराइल हैलाइड में से बेंजीन चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, उसके बाद आपको क्या मिल सकता है, ये बेंजीन मिल सकता है। यहाँ पर अभी चलो क्या क्या हो गया, सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, कॉपर के साथ हो गया, मैग्नीशियम के साथ हो गया, इतना कंप्लीट करते जाओ साथ में, बराबर। फिर मैं और भी रिएक्शन आपको लिख पा रहा हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा रिएक्शन लिथियम के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने वहां पर किया था, बराबर। तो लिथियम के साथ रिएक्शन जो है वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखो रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ एलाइ, लिथियम के साथ, बराबर। लिथियम के साथ रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पहले ले लो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस 2 moles ऑफ लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बराबर। तो क्या मिलेगा, जैसे अल्काइल लिथियम मिलता था वैसे यहाँ पर फिनाइल लिथियम भी मिल सकता है। ये बेंजीन, यहाँ पर लिथियम, एक लिथियम Br की जगह पर आ जाएगा और मिलेगा हमें LiBr, बाय प्रोडक्ट लिथियम ब्रोमाइड। चलो लिख लिया आप लोगों ने, साथ में लिखते रहो रिएक्शन विथ लिथियम। अभी एक और रिएक्शन मैं आपको लिखा रहा हूँ, हालांकि ये सारे है नहीं, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपकी कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है क्लोरोबेंजीन, इसका नेसेंट हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन। देखो हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, विच इज रिएक्टिव। तो वो क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, इसके प्रेजेंस में करेगा भाई निकल एल्यूमिनियम एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली यानी कि NaOH। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक Cl के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, बेंजीन प्लस HCl। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना जरूरी है, क्योंकि उल्मान रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन, सारे के सारे नेम रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना, उसमें से बेंजीन बनाना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर। तो इसको अच्छे से लिख के लर्न करते चलो। यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीशन पे है। एक स्टीरियो केमिस्ट्री बीच में हमने स्किप किया था, वो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग आगे कंप्लीट कर रहे हैं। ओके।